गजा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए तुर्किया में अहम मुशावरती इजलास आज। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुकम्मल इसराइली इनख़ला पर जोर देगा। गजा में इमदादी सामान की फराहमी में रुकावटें दूर करने का मुतालबा किया जाएगा। इसराइल की जानिब से वादे पूरे न करने पर बातचीत होगी। आज़ाद, काबिल बका और मुस्तहकम फ़लस्तीन के क़याम की ज़रूरत को दोहराया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासती क़याम अमन की देर पास ज़मानत है। सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। गजा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा एजेंसी बनना चाहिए। फ़लस्तीनी गिरोहों में अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरा जारी है। सहूनी रियासत गजा में नस्लकुशी से बाज न आई। एक दिन में मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक तबाहशुदा इमारत के मलबे से 2 लाशें भी मिली। जंगबंदी के बाद से अब तक शहादतों की तादाद 236 हो गई। 600 से ज़्यादा जख्मी हैं। खान यूनिस और दीगर इलाकों से भी मलबे से लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। काबिज़ फ़ौज की मगरबी किनारे पर भी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ। घर घर तलाशी के दौरान बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल के हाथों शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 68,858 हो गई। 1,70,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। उधर सहूनी फ़ौज की लबनान जंगबंदी माहदे की भी खिलाफ वर्जी। जनूबी लबनान में कार पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास की जानिब से अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मज़ीद 3 यरमानियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फ़ौज ने रेड क्रॉस के जरिए मौसूल होने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक शनाख्त के लिए तल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया। उधर सेहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के डेटाई बरकरार। कहते हैं कि गजा में कार्रवाइयों का अमेरिका को बताते हैं, इजाज़त नहीं लेते। गजा में अपनी फ़ौज को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाएंगे। गजा के कुछ हिस्सों में हमास के मराकज़ मौजूद हैं। रफ़ा और खान यूनिस में भी इन मराकज़ को जल्द ख़त्म किया जाएगा। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 3 लाशों में से एक इसराइली अमरीकी फ़ौजी उमर नतोरा की भी थी। मैंने इसके वालिदैन से बात की। एक लिहाज से वो खुश हैं, मगर ज़ाहिर है बेटे की मौत पर उन्हें खुशी है कि हमने जंग बंदी करवाई और लाशों की वापसी हो रही है। बाकी 2 लाशों की शनाख्त 84 साला अमीराम और 25 साला सहार के नाम से हुई। अमरीकी सदर का नाइजीरिया पर हमलों का भी इंदिया कहा। नाइजीरिया में मसीहों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। वहाँ अमरीकी ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर फ़िलहाल गौर नहीं कर रहा। शाम पर आयद पाबंदियाँ हटाएँ ताकि उन्हें अपनी बका का मौका मिले। पहले हमारे पास टैरिफ था, न कौमी सलामती दुनिया पर हंसती थी। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। अब ऐसा नहीं, टैरिफ ने हमें ज़बरदस्त कौमी सलामती दी है। अफगानिस्तान हिंदुकुश खित्ते में ज़लज़ले के शदीद झटके। मुख्तलिफ वाक़यात में 20 अफराद हलाक, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। मकानों और इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। हलाकतों में इजाफे का खदशा। खबर एजेंसी के मुताबिक मज़ार शरीफ और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग आधी रात को घरों से निकलकर खुले मकामात की तरफ दौड़े। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ सूबा समनगान के ज़िला क़लम से 22 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। ज़लज़ला तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान में महसूस किया गया। गुज़श्ता साल 31 अगस्त को भी अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया था। 2000 से ज़ायद हलाकतें हुई थीं। 2023 के ज़लज़ले में 4000 अफराद हलाक हुए थे।
IMF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला। हुकूमत ने गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट 15 नवंबर से पहले जारी करने की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट जारी होते ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तलब किया जाएगा। 1.2 अरब डॉलर किस्त के इजरा की मंजूरी दी जाएगी। 1 अरब डॉलर कर्ज और 20 करोड़ डॉलर माहौलियाती फाइनेंसिंग शामिल होगी। दूसरी जानिब FBR ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी। दौलत की नुमाइश मगर गोशवारे जमा न कराने वाले जद में आएंगे। लाहौर की कंपनी के CEO के पास 30 कीमती गाड़ियां मौजूद हैं। मालियत 2.74 अरब रुपये जाहिर की गई। रिटर्न में लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, लैंड क्रूजर का जिक्र नहीं। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के 25 मुल्कों के दौरे, आमदन चंद लाख जाहिर की गई। इस्लामाबाद की एक मॉडल की भी निशानदही। महंगे तरीन ब्रांडेड बैग रखने वाली मॉडल ने आमदन चंद लाख जाहिर की। महंगे बंगले, फ्लैट, फार्म हाउसेस, कपड़ों, जेवरात की नुमाइश और नोट निछावर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों में आज हाफसाबाद पहले नंबर पर। आलूदगी की शरह 331 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 285, गुजरावाला में 247 और नारोवाल में 234 तक पहुँचा। फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले कारखानों, फैक्ट्रीज़ और दीगर अमलाक के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी। 1100 से ज़ायद भट्टे मुनहदम, 484 फैक्ट्रियाँ बंद की गईं। आलूदगी फैलाने वाला एक सनती यूनिट मुनहदम कर दिया गया। धुआं छोड़ने वाली 77,000 से ज़्यादा गाड़ियों के मालिकान पर जुर्माने आयद। CM वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है भारतीय पंजाब से आने वाली हवाएं पंजाब को मुतासिर कर रही हैं। हुकूमत हर शहरी के साफ हवा के हक़ को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब का कराची में इनेकाद। पाईमेक का दूसरा एडिशन 6 नवंबर तक जारी रहेगा। बरतानिया, इटली, तुर्किया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और चीन समेत 44 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है नुमाइश का मकसद बहरी आगाही को फ़रोग देना है। यह नुमाइश ब्लू इकानमी के फ़रोग में संगमील की हैसियत रखती है। BTB और B2G मुलाकातें और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी एक्सपो में शिरकत। कहते हैं पाईमेक कराची की तरक्की के लिए ज़रूरी है। समंदरी सनत से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वायद हासिल होंगे। सिंध हुकूमत समंदरी तिजारत के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। वज़ीर आज़म की क़यादत में उड़ान पाकिस्तान के ज़रिए मुल्क में बेहतरी आ रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। पाकिस्तान का मेले वकूफ़ से दुनिया में मुनफरिद बनाता है और पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। मरी में ग्लास ट्रेन मुतारिफ कराने जा रहे हैं। लाहौर से इस्लामाबाद बुलेट ट्रेन मंसूबे भी सैर व तफरी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। तफरी के आलमी दिन पर पैगाम देते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि सूबे भर में तमाम पार्कों को ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरा से मॉनिटर कर रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्कों और तफरीही गाहों को अपग्रेड किया जा रहा है। ये दिन सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने, ज़हनी दबाव कम करने और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह आमद। चौधरी शुजात से उनके बहनोई की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। मोहसिन नकवी ने दाखिला सिक्योरिटी के इक़दामात के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। वज़ारत दाखिला के इंतज़ामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने शुहदाए वतन को खराज अक़ीदत पेश किया। बाहमी दिलचस्पी और दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म। केस जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशा बीबी ऑडियो लीक्स केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। नया सिंगल बेंच केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में गवर्नर्स हाउस सिंध में स्पीकर की मुकम्मल रसाई का केस। बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कामरान खान चिसोरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इसमें पार्टी को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है। वकील आबिद जुबैरी ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने एक ही समात पर फैसला कर दिया। हाई कोर्ट में जो तारीख दी गई हम पेश हुए, लेकिन बगैर नोटिस फैसला कर दिया गया। स्पीकर के वकील ने तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने केस की समात मुलतवी कर दी। आइंदा बेंच में आलूदा पानी की फराहमी से मुतालिक खुद नोटिस पर भी समात। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। भारतीय अरबपति अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयाँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 40 से ज़ायद जायदादें जब्त कर ली। रिलायंस ग्रुप की जब्त करदा जायदादों की मालियत 3000 करोड़ रुपये है। जब्तशुदा असासों में लग्जरी रिहाइशगाह, दिल्ली का रिलायंस सेंटर और मुख्तलिफ शहरों में ज़मीन और इमारतें शामिल। तहकीकात के मुताबिक रिलायंस होम फाइनेंस, कमर्शियल फाइनेंस में खुटबुट और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रकम बैंकिंग चैनल से अंबानी ग्रुप की कंपनीज़ को मुंतकिल की गई। अनिल अंबानी की कंपनीज़ के खिलाफ 13,000 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं।